और जाते हुए जिस घर के सामने तोता और मैना बैठ करके वेदांत के गहन सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हो, बस ये मान लेना वही मंडन मिश्र का घर है। जब आचार्य शंकर वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने मंडन मिश्र के सामने शास्त्रार्थ का प्रस्ताव रखा है, तो मंडन मिश्र ने कहा शास्त्रार्थ तो हो जाएगा, लेकिन एक बात का स्मरण रखो, जब दो बड़े लोगों में शास्त्रार्थ होता है तो एक निर्णायक की आवश्यकता भी पड़ती है। तो हम लोगों का निर्णय कौन करेगा? और निर्णय तो वही कर सकता है, क्योंकि जब दो वकील बहस करते हैं तो निर्णय कौन करता है? जज करता है। और जज की योग्यता निश्चित रूपेण उन वकीलों से ज्यादा होती है। अगर कम योग्यता होगी तो निर्णय कैसे हो पाएगा? वो कहते हैं हम लोग शास्त्रार्थ तो करेंगे, दुनिया के दो सबसे बड़े पंडित शास्त्रार्थ कर रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? कहते हैं निर्णायक कोई ढूंढ करके लाओ। तो वहां पर भारती नाम की मंडन मिश्र की पत्नी बैठी हुई थी। भारती कहती आप लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रही हूं क्या? आप लोग आराम से शास्त्रार्थ करो, आपका निर्णय मैं करूंगी। कहते हैं शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, कई दिनों तक वो शास्त्रार्थ चला और अंत में आचार्य शंकर ने मंडन मिश्र को परास्त कर दिया। जब मंडन मिश्र को परास्त कर दिया तो जब भारती से उन्होंने पूछा देवी बताओ अब क्या आपका निर्णय है, मैं विजयी हुआ या आपके पति विजयी हुए? तो उन्होंने कहा विजयी तो आप ही हुए हैं, मेरे पति शास्त्रार्थ में हार गए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे जो है विजयी घोषित किया जाए। बोले नहीं महाराज अभी आप विजयी नहीं हैं। बोले क्यों? बोले देखो पति तब तक हारा हुआ नहीं माना जाता है जब तक उसकी पत्नी न हार जाए, और पत्नी अर्धांगिनी होती है। अभी आपने आचार्य को आधा हराया है, अभी आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा, और आप अगर मुझे परास्त कर देंगे तो हम मान लेंगे कि आपने जो है आचार्य को पूरा हरा दिया है। आप कल्पना करके देखो उस आचार्य शंकर के सामने जिस किसी व्यक्ति की आवाज तक नहीं निकलती थी, वो भारतीय शास्त्रार्थ का चैलेंज कर रही है। और शास्त्रार्थ का चैलेंज ही नहीं किया है, इतिहास इस बात का गवाह है कि भारती ने आचार्य शंकर को शास्त्रार्थ में परास्त किया, और परास्त होकर के जब वो गए हैं तो एकाध वर्ष के बाद में फिर और ज्ञान अर्जित करके, हालांकि वो काम शास्त्र के प्रश्न थे, एक ब्रह्मचारी का उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन परास्त अगर किसी से आचार्य शंकर जैसा व्यक्ति हुआ है तो एक स्त्री के सामने वो परास्त हुआ है। ये रुतबा हुआ करता था स्त्रियों का। वो विद्वत्ता के मामले में विद्वान होकर के पूरे देश का दिशा निर्देशन करती थी। और जिस समय देश की रक्षा की बात आती थी तो विदुला नाम की एक नारी हुई है, और विदुला नाम की नारी की कथा महाभारत के अंदर आती है कि उसका बेटा संजय नाम का था। जब पति का देहांत हो गया, बेटा युवा हुआ, तो विदुला ने संजय से कहा कि अब तुम दिग्विजय के लिए प्रस्थान करो और विजयी होकर के आओ। लेकिन संजय का नया नया विवाह हुआ था, पत्नी का मोह, घर छोड़ने की हिम्मत नहीं, उधर लड़ाई को देख करके उसको डर लगता था। वो पुत्र जरूर था क्षत्रिय का, लेकिन क्षत्रित्व के गुण उसके अंदर कोई नहीं थे। कहते संजय को जब जबरदस्ती उसने युद्ध में भेजा तो युद्ध में जैसे ही पहुंचा है और वहां पर राजा जो सामने वाला था उसने मार काट मचाई है, तो कहते इसके प्राण जो है पखेरु से उड़ने लगे, और ये वहां से भागा है और भाग करके अपने घर में आ गया। जब भाग करके आया है तो वहां पर विदुला ने पूछा संजय परास्त करके आए कि नहीं आए उसको? बोले मां परास्त करने की बात करती है, जैसे तैसे अपनी जान बचा करके मैं आया हूं, और मुझे अपने आंचल में छुपा ले, मुझसे सब नहीं होता है। मेरा नया नया विवाह हुआ है, ये नई नई बहू आई है, और जवान बहू तुम्हारे सामने विधवा बन करके रहेगी, तुमको मंजूर होगा क्या? मां ने कहा नहीं बेटा बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, तू आराम से बैठ, जो तुझे घाव लगे हैं उन घावों का मैं उपचार करती हूं। कहते बेटे को बिठा दिया और धीरे से उस बहू को इशारा किया, बहू जाओ गरम गरम हलवा बना करके लाओ। चोट में हलवे की सिकाई करने से चोट जल्दी ठीक होती है, और जाओ तुम हलवा बना करके लाओ। और इशारा कर दिया कि हलवा मत बनाना, केवल कढ़ाई में करछुली जो है चलाना और आवाज करना लेकर के। कहते 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और वो जो बहू थी वो कड़छी को लेकर के कढ़ाई में टन 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 मारने में लगी हुई है। मां ने चिल्लाते हुए कहा बहू हलवा बन गया क्या? कहने लगी मां बस बना रही हूं, बनने ही वाला लेकर के आती हूं। साहब फिर 10-15 मिनट निकल गए, वो आवाज कर रही है,
विदुला ने डांटते हुए कहा, अरे बहू ये क्या करती है, तू यहां लोहा क्यों बजा रही है? अरे लोहे की आवाज सुन करके तो मेरा बेटा युद्ध भूमि से भाग करके घर में आ गया है, और यहां पर भी अगर तू लोहे को बजाएगी तो बेचारा मेरा बेटा ये भाग करके कहां जाएगा? मेरे बेटे का थोड़ा सा तो ध्यान रख, इसके प्राण सूख रहे हैं, इसको कितने घाव लगे हैं। साफ संजय का सोया हुआ खून जग गया और उसने कहा, मां अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारे दूध को मैं लजाने वाला नहीं होऊंगा, या तो मैं विजयी होकर के आऊंगा और या फिर मेरी लाश आपके सामने आएगी। अब ये संजय ऐसे नहीं आएगा। और वो संजय ने फिर युद्ध किया है, और इतिहास साक्षी है कि एक मां के एक शब्द ने, एक प्रेरणा ने जो है बच्चे को कायर से वीर बना दिया। तो मां के शब्दों के अंदर वो ताकत होती है। तो जब मां अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करती है तभी वो अपनी संतानों को प्रेरणा प्रदान कर सकती है। इसलिए कर्तव्य इस बात का है कि शिक्षित ज्यादा से ज्यादा अगर स्त्रियां होंगी, ऋषि दयानंद कहते हैं कि अगर स्त्रियां बहुत ज्यादा ना भी पढ़ सकें तो कम से कम व्याकरण शास्त्र और आयुर्वेद का ज्ञान तो उनको होना ही चाहिए। और जितनी वकालत इस धरती के अंदर ऋषि दयानंद ने स्त्रियों की है, मैं नहीं समझता दूसरे किसी महापुरुष ने की हो। जिस समय अष्टाध्यायी के सूत्रों का वो भाष्य कर रहे हैं, अष्टाध्यायी के सूत्रों का भाष्य करते हुए ऋषि का चिंतन देखिए कि स्त्रियों के प्रति कितना आदर उनके मन में था। हमारे संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसका पाणिनि ने निर्माण किया है। जो भी संस्कृत का विद्वान बनता है उसको अष्टाध्यायी जरूर पढ़नी पड़ती है। और अष्टाध्यायी की व्याख्या की एक पुस्तक है जिसको काशिका के नाम से जानते हैं। वो जयादित्य और वामन नाम के दो आचार्य थे, वो जैन संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या उसकी की है, तो विद्वान लोग उनको पढ़ा करते हैं। तो अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है हेतो नाम का, और उस हेतो सूत्र की व्याख्या में जयादित्य लिखते हैं वहां पर, बोले ये हेतो माने कारण, कारण क्या है? तो वो कहते हैं शोक शब्द वहां पर आया है। शोक का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? मनुष्य के जीवन में दुख कब आता है? तो वहां पर वो एक वाक्य लिखते हैं कन्या शोका। घर में अगर कन्या पैदा हो जाए तो मनुष्य के जीवन के अंदर शोक आ जाता है, दुख आ जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद जब उस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो पागलपने की बात है, कन्या शोका नहीं, कन्या से शोक नहीं होता है। तो कहा महाराज शोक किससे होता है? का अविद्या शोका, अविद्या के द्वारा शोक होता है। अगर मनुष्य के जीवन में अविद्या तो शोक होगा, कन्या कभी किसी को कोई दुख देने वाली नहीं होती है। जब हमारे मन के अंदर ये भाव होता है कि साहब बेटा बहुत अच्छा होता है और बेटी बहुत खराब होती है। हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, उनके घर में जब 2-3 वर्ष पहले बेटी हुई तो उन्होंने फोन किया, सबको सूचित कर रहे थे कि संतान की प्राप्ति हुई। तो जब उन्होंने कहा संतान की प्राप्ति हुई तो मैंने कहा भाई साहब रत्न प्राप्त हुआ है या कुछ और प्राप्त हुआ है? कहने लगे अब मत पूछो क्या हुआ है। मैंने कहा क्यों? बोले बेटी हुई है। मैंने कहा भाई साहब खुश हो जाइए, आपके घर में लक्ष्मी आ गई, आपके घर में सरस्वती आ गई। तो बड़े दुखी होकर कहते हैं अरे लक्ष्मी सरस्वती तो आ गई, लेकिन वंश के अंश का क्या होगा? मैंने कहा वंश के अंश की चिंता कर रहे हो? अरे इस बात की क्या गारंटी है कि वंश का अंश जो है वो परमहंस ही बन जाए? अगर कहीं कंस बन गया तो फिर क्या होने वाला है? वो जेल में लेकर के डालने वाला है। आदमी जो है इस बात का चिंतन ही नहीं कर पाता है। और सबसे विचित्र बात है कि पुरुष इस बात पर जितना विवाद पैदा नहीं करते हैं, स्त्रियां इस बात पर उतना विवाद पैदा करती हैं। घर के अंदर अगर गाय है और गाय को अगर बछड़ा हो जाए तो सारे घर के लोग दुखी हो जाते हैं। कहते हैं साहब बछड़ी हो जाती तो बहुत अच्छा था, आगे दूध खाने को मिलता, और बछड़ा हो गया तो सारे दुखी हो गए। और घर में अगर कहीं बेटी हो जाए तो सारे लोग दुखी हो जाते हैं। कहते हैं साहब ये तो बहुत गलत काम हो गया। मैं तो कहा करता हूं कि आज समाज के अंदर एक बछड़ी जितनी कीमत भी जो है एक स्त्री की नहीं है। और उसका कारण केवल यह है कि अज्ञानता का वातावरण हमारे जीवन के अंदर बना हुआ है, और उस अज्ञानता के वातावरण से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। और आज आप देखेंगे स्त्रियां चाहे कितना ही कह लें कि साहब अब हमारी बहुत चलने लगी है, हमारा रुतबा है, हमने बड़ी उन्नति की है, हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम बहुत ऊंचे उठ गए हैं। और जब पूछो साहब कैसे ऊंचे उठ गई, ऐसे आगे निकल गई,
तो ये लोग कई बार गिनाया करती हैं। सुनीता विलियम्स हमारे संप्रदाय की, कल्पना चावला हमारे संप्रदाय की, किरण बेदी हमारे संप्रदाय की, प्रतिभा पाटिल हमारे संप्रदाय की, मायावती हमारे संप्रदाय की, सुषमा स्वराज हमारे संप्रदाय की। मैं एक निवेदन किया करता हूं, हाँ माना ठीक है ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कभी भी उन्नति का पैमाना जो है अपवाद नहीं हुआ करता है, वहां अनुपात उन्नति का पैमाना हुआ करता है। जब अनुपात में हम देखेंगे तो आज भी ये स्थिति बनी हुई है। मैं तो ये मानता हूं कि मैं स्त्रियों की उन्नति उस दिन मानूंगा जिस दिन आपके घर में बेटी हो और आप लोग डीजे बजवा दें लेकर के। ये आज बहुत खुशी का वातावरण है और आज हम अपने घर में मिठाइयां बांटेंगे, मेरे घर के अंदर लक्ष्मी आई है। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, 9 दिनों तक लक्ष्मी की पूजा भी कर लेंगे लेकर के, दुर्गा का व्रत भी कर लेंगे, लेकिन घर के अंदर जब दुर्गा आती है तो सब लोगों को कष्ट उत्पन्न हो जाता है। उस समय अपने घर के अंदर कष्ट का अनुभव मत करना, क्योंकि मैं कहा करता हूं, एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि अगर समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से बड़ा ना होता तो 2 रुपए का घड़ा और 200 रुपए की घड़ी ना होती। आपने देखा होगा, घड़ी लेने जाओ कितने की मिलती है साहब, 2-2 हजार 3-3 हजार की मिलती है, और घड़ा लेने जाओ तो कितने का मिलता है। घड़ा जो है वो पुल्लिंग है और घड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है। स्त्रियों का रुतबा तो हमेशा से ऊंचा रहा है, हमेशा से ऊपर रहा है, वो कभी भी नीचे नहीं रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आज अगर स्त्रियों का रुतबा देखो तो बुरा मत मानना, या तो आभूषणों में दिखाई देता है या फिर वस्त्रों में दिखाई देता है। वो जो विद्या और योग्यता की जो बात है वो कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर पर तो हम देख लेंगे कि लड़कों के स्तर पर लड़कियां अच्छे नंबर लेकर के आ रही हैं, वो ऐसा कर रही हैं, वो ऐसा कर रही हैं, लेकिन आप बहुत बड़े अगर अनुपात के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कमी दिखाई दे रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है मध्यकाल के अंदर ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ना, उसका केवल और केवल एक कारण ये है कि सीधी सीधी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने बराबर में जब किसी को नहीं रखना चाहता है तो एक मूर्ख को अपने साथ में रखता है। कभी आपने नेताओं को देखा हो तो उनके साथ में कुछ चमचे आते हैं, और उन चमचों की विशेषता क्या होती है, उनको आता कम है, वो लोग बोलते ज्यादा है, और अगर वो चमचे ना हो तो नेता के महत्व का पता नहीं चलता है। ऐसे ही जब पुरुषों ने देखा कि स्त्रियां बहुत ज्यादा बोलती हैं, बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ती हैं, तो एक काम करो, इनको कमजोर किया जाए। तो क्या कमजोर करने का उपाय क्या है, तो सीधी सीधी बात है, अगर किसी आदमी को आपको कमजोर करना है तो 2 चीजें उसकी छीन लीजिए आप। पहली चीज, यहां से उसकी बुद्धि छीन लीजिए और उसके गांठ से पैसा छीन लीजिए। अगर उसके पास बुद्धि नहीं है और गांठ में पैसा नहीं है, वो आदमी अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो मध्यकाल के अंदर जब एक परंपरा आई और परंपरा के अंदर ये कहा गया कि आप अपना जनेऊ जो है वो हमको दे दीजिए, और पुरुषों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने 6 धागों का जनेऊ पहनना प्रारंभ कर दिया। उनसे पूछो 6 धागे का क्यों पहन रहे हो, तो वो कहते एक हमारी पत्नी का है और एक हमारा है। अब जैसे ही वो 6 धागों का जनेऊ पहनना पुरुषों ने शुरू किया तो वहां सीधी सीधी बात इतनी है कि जनेऊ जो है वो विद्या का प्रतीक था। जब कभी गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे तो जनेऊ वहां पर दिया जाता था। जनेऊ छिना, स्त्रियों को आनंद आ गया, चलो धागा लटका करके रखना पड़ता था, ये इन्होंने ले लिया, अच्छा एक बला टली। वो बला नहीं टली, आपकी विद्या का अधिकार आपसे छीन लिया गया, और विद्या का अधिकार जब आपसे छीना गया तो फिर आपके पास पैसे आने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। और जब व्यक्ति के पास में कमजोरी आती है तो उसको दूसरे के पीछे चलना ही पड़ता है। शास्त्र और ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि देखो, आप अगर किसी के अनुकूल चलेंगे तो आपको देवी बना करके आपकी फोटो टांग दी जाएगी, और आप अगर अनुकूल नहीं चले तो आपके लिए फिर वही कहा जाएगा ये पैरों की जूती है, ये ऐसे है। तो ऋषि दयानंद ये कहते हैं देखो, ना तो आपको पैरों की जूती बन करके रहना है और ना ही आपको फोटो बन करके पूजा करवाना है। आप जहां पर हैं, जैसी हैं, वहां पर अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन करना प्रारंभ कर दीजिए। और जब कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, आप जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, उन दायित्वों कर्तव्यों
का निर्वहन करना जब प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन के अंदर आनंद आएगा, समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और वेद एक बहुत सुंदर सी बात कहता है कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा। दुनिया का जैसे निर्माण करने से और दुनिया का सृजन करने से परमेश्वर का एक नाम ब्रह्मा है, ऐसे ही का संसार के अंदर जो संतानोत्पत्ति आदि काम है, इनका सृजन और निर्माण करने से स्त्री को ब्रह्मा कहा जाता है। लेकिन किस स्त्री को ब्रह्मा कहा जाता है? तो वेद ने कुछ कसौटी दी है, और वो कसौटियां क्या दी है? का अधापस्वस्स, जो जीवन के अंदर नीचे देख करके चलती है। अब साहब नीचे देखने के दो भाव हैं। एक भाव तो ये है कि आंखों के अंदर लज्जा हो, आंखों को जो है बेशर्मी के साथ में जो इधर उधर नहीं घुमाती है, लज्जा के साथ में अपनी आंखों का प्रयोग करती है। और दूसरी चीज वहां पर यह समझाने का प्रयत्न किया गया कि जो नीचे देखने का भाव है कि अगर परिवार के अंदर कई बार होता है कि घर की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को वो जो है आपका जितना बजट है उस बजट के आधार पर आप अपना काम कीजिए। अगर पति की जेब इस बात को अलाउ नहीं करती है कि ये पदार्थ आप प्राप्त करें, तो वो वाला पदार्थ प्राप्त करने के लिए आप जिद मत कीजिए। ये मत देखिएगा कि दूसरे ने अगर 2000 रुपए की साड़ी लेकर के आया है तो मुझे भी 2000 रुपए की साड़ी चाहिए। का वहां पर नीचे देखने का प्रयत्न कीजिए कि मेरा घर जो है मुझे किस बात के लिए अलाउ कर रहा है, मेरी व्यवस्थाएं और मेरे साधन जो है वो मुझे किस बात के लिए इंगित कर रहे हैं। आगे कहा अधापस्वस्स मोह परी, ऊपर देख करके ना चले। फिर कहा संतराम पादको हरा, वो अपने कदमों को बहुत संभाल करके रखे, लंबे लंबे डग भर करके ना चले, बहुत कोमलता नम्रता के साथ में अपने कदमों का प्रयोग करते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करे। और अंतिम बात वेद कहता है माते कश प्लकौ दृशन, कि स्त्रियों के कभी भी कश और प्लक दिखाई नहीं देने चाहिए। का ये कश और प्लक क्या होता है? वेद भगवान कहते हैं पैरों की पिंडलियां और नाभि, ये स्त्रियों के कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। भाव वहां ये है कि वस्त्र वो ऐसे पहने कि जिसके द्वारा शरीर पूरा का पूरा ढका हुआ हो। अगर इन स्थितियों वाली कोई स्त्री है तो वेद कहता है अगर वो नीचे देख करके चलती है, वो ऊपर नहीं देखती है, वो अपने कदमों को बड़े संभाल करके रखती है, उसका पहनावा अच्छा है, तो का स्त्री ही ब्रह्मा बहुविथा, ऐसी स्त्री ब्रह्मा होती है, वो आदरणीय होती है, वो पूजनीय होती है। क्योंकि अगर स्त्री का जीवन पवित्र हुआ तो वो पूरे घर को अच्छा कर देती है। और शास्त्र कहता है उभय कुल विवर्धनी, वो दोनों कुलों को बढ़ाने वाली होती है। वो पिता के कुल को भी बढ़ाती है और वो पति के कुल को भी बढ़ाती है। का पुत्र जो होता है वो कुल का दीपक होता है, लेकिन जो स्त्री होती है वो दहली दीपक होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई दीपक आप घर की दहली में रख दीजिए तो घर के अंदर भी वो प्रकाश कर देता है और घर के बाहर भी वो प्रकाश कर देता है। कहा स्त्रियां भी ऐसी ही होती हैं, वो दोनों कुल को बढ़ाने वाली होती हैं, दोनों कुल की उन्नति करने वाली होती हैं। तो ऋषि दयानंद ने इस बात को देखा कि इनके कर्तव्य और दायित्व तो ज्यादा है, तो जब कर्तव्य और दायित्व तो ज्यादा है तो इनके ऊपर ध्यान भी हमको ज्यादा ही देना चाहिए। इनकी व्यवस्थाएं, इनकी अनुकूलताएं, इनके सारे काम अच्छे से अच्छे होने चाहिए। राजीव दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा। अपने व्याख्यानों में वो एक बात कहा करते थे, और क्या बात कहा करते थे? वो एक घटना सुनाते थे अपने जीवन की। एक बार वो पटना के अंदर व्याख्यान देने के लिए गए थे, तो बहुत सारी पुस्तकें उनके पास में थी। अब जब बहुत सारी पुस्तकें उनके पास में थी तो उनको एक कुली की आवश्यकता थी। रात को 1:30 बजे वो पटना के स्टेशन पर उतरे और वो कुली को ढूंढने लगे, तो एक कुली उधर से चला आ रहा था। उन्होंने उससे कहा भाई साहब ये मेरी पुस्तकें बाहर पहुंचा दोगे? उसने कहा पहुंचा तो दूंगा, लेकिन आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आप रुकिए मैं भी आता हूं। कहते हैं वो थोड़ी दूर चल करके उसकी पत्नी गांव से कहीं से आई हुई थी, वो उससे चर्चा कर रही थी, और चर्चा करते करते उनकी जो शब्दावली थी वो कहते मुझे बहुत ज्यादा समझ में तो नहीं आई, क्योंकि वो बिहारी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी बात को लेकर के लोग लड़ाई कर रहे हैं। जब 15-20 मिनट के बाद में उनका विवाद संपन्न हुआ, तो उस विवाद संपन्न होने के बाद में वो आया, और आने के बाद कहा साहब अब मैं आपका सामान लेकर के चलता हूं। सामान लेकर के जब वो चला है
तो राजीव दीक्षित जी ने धीरे से पूछा, भाई साहब क्या बात थी? बोले हम लोग हमारी लड़ाई हो रही थी। बोले लड़ाई हो रही थी तो क्या लड़ाई हो रही थी? बोले भाई साहब हमारे व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप आप क्यों कर रहे हैं? जिस चीज के लिए भी हो रही थी। बोले नहीं भाई साहब आप बताइए ना, क्यों आपकी पत्नी रात को 1:30 बजे आकर के लड़ रही थी? तो वो कहते हैं कि वो इसलिए लड़ रही थी कि वो कोई चीज मुझसे मनवाना चाह रही थी और मैं मान नहीं रहा था। बोले बस इतनी सी बात थी? बोले हाँ इतनी सी बात थी। तो बोले कि वो कोई बात कह रही थी, मैं मान नहीं रहा था। बोले अंत में अब क्या हुआ? तो उसने कहा मैं मान गया। बोले तुम क्यों मान गए? तो वो कहने लगा बाबूजी ऐसा है, देखो घर की स्त्री घर का खूंटा होती है और खूंटा अगर सही सलामत है तो पूरा घर सही सलामत रहता है, और खूंटा अगर उखड़ गया तो पूरा का पूरा घर जो है वो बर्बाद हो जाता है। गाय सुरक्षित तभी तक रहती है जब तक खूंटा गड़ा हुआ रहता है, और खूंटा उखड़ जाए तो वो गाय कितना नुकसान करेगी, कहां कहां जाएगी, इस बात की कोई कल्पना नहीं है। का स्त्री भी घर का खूंटा है, इसलिए पुरुषों का एक कर्तव्य है। और वेद इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाता है। वो कहता है ये स्त्रियां विद्युत की भांति होती हैं। कभी आपने विद्युत को देखा हो? जिस समय वर्षा के समय में बिजली एकदम चमकते हुए गड़कते हुए निकल जाती है, उस चमकती हुई बिजली से किसी ने पूछा, रे बिजली तू इतनी क्यों चमकती है, तू इतना क्यों गरजती है? तो बिजली कहती है अगर मैं चमकूं ना और अगर मैं गरजूं ना तो इस मनुष्य ने इस जल को इतना दूषित कर दिया, दूषित जल को सूर्य ऊपर ले आया और मैं चमक करके गरज करके इस दूषित जल को स्वच्छ और साफ